सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको हालेलुया। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जीत इस प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों को आपके पास लेकर आए। वो वचन जो हमें जिंदगी देते, वो वचन जो हमें चलना सिखाते, वो वचन जो हमें परमेश्वर के समीप लेकर जाते हैं कि हमें अपने जिंदगी को इस तरह बिताना है, किस तरह हमें से इससे रोजमर्रा के दिनों में हमें चलना है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर हमारे बीच में जितने लोग इसे वॉच करेंगे, आज आपके दिल, आपके लिए परमेश्वर नए मार्गों को खोले, ये मेरी प्रेयर है। और इस वचन को सुनने के बाद आपकी जिंदगी सेम ना रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन वो वचन है जो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होते, कभी वो टलते नहीं। क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है जमीन और आसमान टल सकता है, वो खत्म हो जाएगा, उसका वजूद एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके वचन कभी भी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम जब रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं, अपनी जिंदगी में, तो हम कई जगह पर प्रभु को अस्वीकार कर देते हैं, जबकि हमें परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार नहीं। कभी कभी हम अपनी जॉब पे होते हैं और हम वहां पर ये छिपाकर रखते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु को जानने वाले, और घर में हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन हम ये छुपाकर रखते हैं कि नहीं, मैं अपनी जॉब की जगह पर ये नहीं बताऊंगा कि मैं मसीही हूँ, कहीं मुझे प्रॉब्लम ना आए, मेरा बॉस मुझे कुछ ना बोले, कि उसे ये ना पता चले कि ये चर्च में जाता है। हालेलुया। बहुत से लोग अपनी काम की जगह पर, बहुत से लोग कई जगहों के ऊपर इस चीजों को छिपा कर रखते हैं। और बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ हम पवित्र बाइबल में चलते हैं। लूका की अंजील उसका 12 अध्याय और उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, जो मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मनुष्य का पुत्र भी उसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे अस्वीकार करता है, उसे मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने अस्वीकार कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्यों के सामने, सिर्फ बंद कमरे में नहीं, परमेश्वर कहते हैं अगर तुम मनुष्यों के सामने मुझे कहोगे कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो मैं भी अपने पिता के सामने, जब न्याय का टाइम होगा, तो लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने, सराफीमों के सामने, यहोवा परमेश्वर के उन दूतों के सामने कहूंगा कि हाँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा सेवक है, ये मेरा दास है, ये मेरा कौशल है, ये मेरा विश्वासी है। लेकिन हम अगर लोगों के सामने कहें कि नहीं, हम प्रभु को नहीं जानते, हम तो कभी कभी चर्च में गए थे, अगर अपनी काम की जगह पर हम यीशु मसीह को छिपाकर रखेंगे, अगर अपने जिंदगी में हम परमेश्वर को अपने जीवन के प्रकट नहीं करोगे, पवित्र बाइबल में लिखा अपने जिंदगी से, अपने शरीर से उसके गुणों को प्रकट करो, उसे प्रकट करो। हम देखते हैं कि लोग आज बाइबल से भी ज्यादा हमें पढ़ना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को पढ़ना चाहते हैं। हमें अपनी जिंदगी के द्वारा ये दिखाना होगा कि यीशु मसीह कौन है। हम देखते हैं बाइबल में पतरस, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो पतरस आम सिपाहियों से डर गया। उसने कहा नहीं, श्रापित हो वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता हो। 3 बार उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया। हालेलुया। लेकिन वही पतरस जब जान गया कि हाँ, मुझे प्रभु से भरना है, पवित्र आत्मा से भरना है, और परमेश्वर के वचनों को और गहराई से जान गया, तो वही लोग, वो पतरस जिसने इनकार किया था, उसके सामने जब वो सदूकी और फरीसी और बड़े जाजक आते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रचार को बंद करो, तो वही पतरस कहता है कि हम परमेश्वर की माने या तुम्हारी माने, हम इस प्रचार को बंद नहीं कर सकते, हम ये कहना बंद नहीं कर सकते कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। और वो पतरस, इनकार करने वाला पतरस, इतना बिल्ड हो चुका था, इतना दलेर हो चुका था कि उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखना है, हम कहां पर परमेश्वर का इनकार करते हैं, कहां परमेश्वर को ऊंचा करते हैं, और कहां परमेश्वर का हम अस्वीकार करते हैं। जब हम संडे चर्च को छोड़कर किसी मैरिज को अटेंड करने के चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम परमेश्वर का उस समय इनकार कर जाते हैं।
कि परमेश्वर नहीं, ये तेरा दिन, ये तेरी हजूरी से ज्यादा मेरे दोस्त की जो मैरिज है वो ज्यादा जरूरी है। हम परमेश्वर को नहीं अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए चले जाते हैं। और परमेश्वर भी कहता है अगर उसी दिन मेरा आगमन हो गया तो मैं भी लाखों स्वर्गदूतों से के सामने कहूंगा कि ये तो मुझे छोड़ मेरी उस मैरिज में बिजी था, इसीलिए मैं इसका इनकार करता हूं। वो करूबियों के सामने, सराफीमों के सामने, लाखों करोड़ों दूतों के सामने फिर इनकार कर देगा। हालेलुया। हम जरूरत है परमेश्वर की कि हमें परमेश्वर को स्वीकार करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखना है, हमें लोगों में ये बताना है कि हम परमेश्वर को जानने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहनों और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर कोई निर्बल नहीं है, आपका परमेश्वर कोई कमजोर नहीं है, वो एक महान योद्धा है। वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है कि कुछ कर ना सके, वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि आपको साबित ना कर सके। बाइबल बताती है जमीन और आसमान को बनाने वाला, इस ब्रह्मांड को रचने वाला वो खुदावंद है। उसका नाम आप फकर से ले सकते हैं। पौलुस कहता है जब उसके विषय में, वो कहता है कि अब मैं मुझ में मर चुका हूं और मसीह मुझ में जीवित है। उसने मसीह को ऐसा टाइटल अपनी जिंदगी का बना लिया कि लोग जब उसे पढ़ते थे तो अपनी आत्माओं का समर्पण करते थे, अपने हृदय को एक टूटे हुए मन की तरह बहा देते थे। आज हमें देखना है कि हम 5000 की नौकरी के लिए अगर परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम वहां पर परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। और खुदावंद जब बादलों के ऊपर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा तो वो कैसे हमें स्वीकार करेगा, कैसे वो हमारा इकरार करेगा? हालेलुया। अभी सिर्फ हमारी मंगनी हुई है परमेश्वर के साथ, शादी बाकी है। अभी उसने हमें लेकर जाना है अपने पास, अपने पिता के घर में। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं और मैं तुम्हें आकर वहां पर ले जाऊंगा। अगर वहां पर निवास स्थान ना होते तो मैं तुम्हें कह देता कि वहां पर कोई निवास स्थान नहीं है। दोस्त मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, वहां पर बहुत से निवास स्थान हैं और परमेश्वर हमें वहां पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना होगा। पवित्र बाइबल बताती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। परमेश्वर हमें तभी उठाकर ले जा पाएंगे जब हम यहाँ पर उसका इकरार करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। अपने जीवन में हमें उसके नाम को ऊंचा उठाकर रखना होगा। हमें उस लोगों के सामने ये कहना होगा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो खुदावंद है, वो जमीन और आसमान को बनाने वाला है। जब हम उसे स्वीकार करेंगे वो भी हमें स्वीकार करेगा, और जब हम उसे अस्वीकार करेंगे वो भी हमें अस्वीकार करेगा। अगर आज तक हमने या आपने किसी ने भी जो स्पीच को सुन रहे हैं, जो वॉच कर रहे हैं, परमेश्वर का इनकार किया है, तो दोस्तों ओ प्रिय मित्रों, तो मुझे पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ, ओ मेरे प्रिय मित्र मैं तुझे कह रहा हूँ, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। उसे फिर से स्वीकार कर, उसे फिर से स्वीकार कर, वो आपसे प्रेम करता है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, वो तुझसे प्रेम करता है। उसे स्वीकार करें, उसे कहें प्रभु मैं कमजोर हूं लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। आप निर्बल है इस बात से चिंतित ना रहे। पवित्र बाइबल कहती है निर्बलताई में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। उसने मूर्खों को चुन लिया कि बड़े काम कर सके, मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। आप अगर मूर्ख हैं, अगर आप में इतनी समझ नहीं कि हम कैसे परमेश्वर के वचनों में चले, तो वो आपको समझ देने वाला परमेश्वर है। उसे स्वीकार करें। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको वो बल देगा, वो ताकत देगा कि आप उसे स्वीकार कर पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पुत्र यीशु के नाम से तेरे सिंहासन के पास आते हैं। ऐ खुदावंद, इस वीडियो को वॉच करने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज स्वीकारता की आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े और जाती रहे। मेरा सामर्थ्य, वो प्रभु तेरा सामर्थ्य, ऐ मेरे परमेश्वर तेरा सामर्थ्य इन्हें टच करे और शैतान की योजना इनके जीवन से जाती रहे। ऐ खुदावंद, यहूदा की तरह ये तुझे बेचने ना पाए, यहूदा की तरह तेरा इनकार ना करने पाए। अगर इनकार किया फिर से पतरस की तरह तुझ में खड़े होने पाए। परमेश्वर तेरी बड़ी सामर्थ और दया इनके ऊपर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर आपने इस वचन को द्वारा आशीष को प्राप्त किया, और ये आशीष मेरी प्रेयर है सदा आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी रहे। आमीन।